बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका भी कैट अभी अभी गुज़र गया या गुज़र गई है बिल्ली या बिल्ला, तो मैं समझ सकती हूँ, किसी हद तक ही समझ सकती हूँ। मेरा कैट भी इसी महीने इसी हफ्ते चला गया। पर्शियन एडल्ट कैट, मेल, जिसकी सारी वैक्सीनेशंस हर साल मैं करवाती थी। कैल्सी वायरस, पैलेक्यूपिनिया, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, और रेबीज़ की, और जो अपने मतलब लगता था कि इसके लिए होना चाहिए वो करने की कोशिश ही करती थी। मैं तो एक बहुत ही घटिया पेट ओनर हूँ। मैं तो एक घटिया इंसान हूँ यार, जो अपने कैट को उस तरह नहीं बचा सकी जिस तरह, मतलब मौत तो उसकी आई हुई थी, मौत बरहा के अल्लाह ने यही डेट रखी थी, मगर जिस तरह मैं उसको मेरी अक्ल पे पता नहीं क्या पर्दे पड़ गए थे। वेट इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, इसकी बीमारी को इतनी देर से किया जब तक शायद बहुत टाइम हो चुका था और मौत तो लिखी थी। तो मैं तो ये कहूँगी कि भैया, मैं तो चाह रही थी आखिर में, मैंने जब इसका मौत आते हुए देख रही थी, मैंने तो कहा था यार मैं इसको किसी अच्छे मुल्क लेके भाग जाऊँ, जहाँ इसका फ़ौरन आईसीयू में एडमिट करवा के फ़ौरन इसके क्या मसला क्या है, क्यों बिगड़ रही है सेहत, क्यों खाना पीना, यूरिनेशन, क्या मसला क्या हो रहा है। लेकिन अब पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये मसला है कि ऑन अराइवल वीज़ा बहुत कम कंट्रीज़ के हैं, फिर कैट को जाने के रिक्वायरमेंट्स, फिर उसकी हेल्थ बहुत गिर रही थी। तो ज़ाहिर कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है यार। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब चीज़ों के लिए जो अच्छा वक्त कैट के साथ गुजरा, जो बस ये है कि यार इंसान पता नहीं कौन कौन से लंबे चौड़े प्लान्स बना रहा होता है कि यार मैं इस साल ये करूँगा, इस साल वो करूँगा, मैं इस साल इतने पैसे कमा लूँगा, इस साल मैं घर ख़रीद लूँगा या गाड़ी के लिए कोशिश करूँगा, या और ज़िंदगी का कुछ भरोसा ही नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता। हम बस अपने बड़े प्लानिंग करते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ यार, बस इंसान किसी को नुकसान ना पहुँचाए, जानो मालो इज़्ज़त को यार। अल्हम्दुलिल्लाह कैट मेरे जो अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया, वो सबसे बड़ा इनाम था। और फिर उसके बाद ये जो कैट्स मुझे मिले, जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे मोहब्बत की जाती है। और जब 2022 शुरू हुआ था तो मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि अगस्त के महीने में उसकी एकदम सेहत ख़राब और बिगड़नी शुरू होगी, फिर वेट भी नहीं संभाल पाएगा और वेट भी गड़बड़ें करेगा, और फिर वो इंतहाई तकलीफ़ दे मौत मरेगा। मेरे मतलब कहते हैं ना, पता नहीं, मैंने लोगों को देखा कितने कितने साल की आगे प्लानिंग कर रहे होते हैं यार। मैंने भी तो ये सोचा था कि मैं अगर किसी कंट्री गई या किसी सिटी गई, मैं इसको लेके जाऊंगी, तो छोड़ के नहीं जाऊंगी तन्हा, वरना मुझे मिस करेगा, मैं इसके बगैर और ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अब वो कब्र में है यार, अपने अल्लाह के पास पहुँच के, अपने रब के पास, जिधर एक दिन मैंने भी लौट के जाना है। और अमाल तो मेरे ऐसे हैं कि दो ज़खियों वाले यार। जो मोहब्बत कैट्स आपको देते हैं वो कभी इंसान तो दे ही नहीं सकता यार, मुझे तो नहीं लगता। गर्ल्स के बगैर आजकल कहाँ मोहब्बत आमतौर पर होती है यार। मुझे हर जगह पीछा करता था मेरा कैट। जैसे मैं दूसरे कमरे में जाती थी तो वहाँ चलता हुआ आता था, फिर थोड़ी देर बाद वापस चला जाता था अपनी जगह पे, मगर चेक रखती था भाई मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने तो जाना है भाई। और जब मैं सुबह कभी सोती रह जाती थी तो उठाता था कि बहुत आराम से, जंगलियों की तरह नहीं कि खाना चाहिए ना, तो मैं ऐसे आवाज़ निकालती थी जैसे वो मुझ पर गुस्सा कर रहा है ना, मैंने खाना लेट कर दिया, तो कि खाना क्या बदतमीज, अकल नहीं है, खाना नहीं देती, मुझे शर्म नहीं आती। और फिर मैं उसको सॉरी करती थी और फिर खाना देती थी, तो वो भागा भागा के मेरे ख्याल से तो बद्दुआएं दे रहा होता होगा कि ये मनहूस हमारी खाना नहीं दे रही, पड़ी सो रही है। तो अफसोस भी होता था उस वक्त जब लेट हो जाता था खाना। अब ये आवाज़ें मैं किसके आगे निकालूँ यार। जैसे कभी वो जैसे जब बीमार बहुत भी ये हो गया था मरने से पहले, तो एक दिन मैं कह रही अल्लाह मियाँ शिफा दे, तो दुम्हे ला रहा था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे को शिफा। लेकिन जब मौत आनी होती है तो ना दवा लगती है, और शायद दुआ भी इसलिए काम नहीं कर रही होती क्योंकि वो मौत लिखी होती है यार। बेचारा तड़प तड़प के मरा है बड़ी बुरे हाल में, और अब तो कब्र के अंदर है यार। मैं भी तो आज मट्टी के ऊपर हूँ,
आज 26 अगस्त है 2022। एक दिन और गुजर गया, एक दिन और मौत के करीब आ गई। खुश हूँ मैं। अम, अ, 8 बज रहा है, 8:05 हो रहा है शाम का। ज़िंदगी में तो कोई दिलचस्पी रही नहीं मुझे। मौत मैं मांग नहीं रही, लेकिन मौत का शायद अब इंतज़ार शुरू कर चुकी हूँ मैं। क्योंकि असल ज़िंदगी तो मौत के बाद ही शुरू होनी है। हमारी मुसलमान है यार, यही हमारा अक़ीदा है। अल्लाह मेरे कैट्स पे बेतहाशा करम फरमाए, उनको बहुत अच्छी जगह चले गए अब तो। जो जो गलतियाँ हुई इस पर अल्लाह भी माफ़ कर दे जो उनके मामले में। और जो मेरे ना ये जो सीना है ना, ये हार्ट, इधर 3-4 दिन से दर्द शुरू हो जाता है। जैसे अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे यहाँ दर्द शुरू हो गया, क्योंकि वो जो याद आने लगता है। तो बस अल्लाह माफ़ करे यार, आजमाइश समझे। जैसे 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 सुबह भी थोड़ी देर मुझे लग रहा था मेरे पाँव से जान निकल रही है यार। इतनी तकलीफ़ से मरा यार, पता नहीं डॉक्टर्स को भी सो के अकल आती है कि ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो। मेरे भी सीने में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं बस ये कहूँगी कि यार अल्लाह बेस्ट प्लानिंग करता है। हम तो बकवास अपने चक्करों में ही लगे रहते हैं, बस पैसा ये वो। जब अल्लाह का बहुत करम है कि उसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजरा माशाल्लाह से। उम्मीद है वो किसी मेरी चीज़ से खुश तो हुआ होगा, प्यार करता था मुझसे यार। इश्क बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है यार, जब जानवर से होती है। तो आदमी औरत का इश्क तो बस है नहीं। मैं तो जो जानवर आपसे करता है यार, एक बेज़ुबान आपसे बगैर कुछ कहे इतना कुछ कह देता है यार, जो एक इंसान का बच्चा डायलॉग कितना मार ले वो नहीं कह सकता। जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन मैंने उसको गले लगाया था। मुझे पता नहीं था कि, मुझे पता था उसकी हालत बिल्कुल मरने वाली हुई है, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी मैयत लाई थी मैं घर में वापस। अपने पेट का जनाजा, अपने पेट की मैयत, और फिर अल्लाह हिम्मत देता है दफनाने की। मैंने उसको फिर मिट्टी के अंदर ही फिर वो दफन हुआ यार। अल्लाह हिम्मत देता है, वरना कहाँ से बंदा जो है अपना पेट का जनाजा उठा के जाए। ये तो बस क्या कह सकते हैं यार, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए यार। मेरा तो जीने में कोई दिलचस्पी अब रही नहीं, ना खाने पीने में रही है यार। खाना बस ठीक है, खा रहे हैं यार। मैं वो इंसान हूँ जो आंधी तूफान में भी खाना ठूसना बहुत इंजॉय करता है, पर